अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने क्लास 10th का एसिड बेस कंसेप्ट का एक नया कंसेप्ट पढ़ना है जो कि है लेविस एसिड बेस कंसेप्ट। हमने इससे पहले दो कंसेप्ट पढ़े थे एसिड और बेस के। एक हमने आर्हेनियस एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ा और दूसरा हमने ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ा। ये दोनों ही जो कंसेप्ट थे ये बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड थे, ठीक है, हर सब्सटेंस पे अप्लाई नहीं हो रहे थे। इस वजह से 1923 में जी.एन. लेविस ने अपना एक कंसेप्ट दिया था एसिड बेस का जो कि बहुत ब्रॉडर था और बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल था सब्सटेंसेस पे, और वो आज तक चलता आ रहा है। तो देख लेते हैं लेविस एसिड बेस कंसेप्ट क्या कहता है। लेविस का जो एसिड बेस कंसेप्ट है वो इसने 1923 में जे.एन. लेविस ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके मुताबिक एसिड और बेस क्या है? इसके मुताबिक एसिड वो है जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो एसिड क्या है जो कि एक्सेप्ट कर रहा है किसे? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, यानी लॉन पेयर। आपको पता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लॉन पेयर भी कहते हैं, ठीक है। और बेस वो होती है, इसके मुताबिक बेस क्या है? बेस वो है जो कि डोनेट कर सके क्या? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बेस क्या होगी? लेविस के मुताबिक बेस क्या है जो कि डोनेट कर सकता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, यानी लॉन पेयर को। और एसिड क्या होगा? जो एक्सेप्ट कर सकता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा, पहली एग्जांपल देख लें। हमारे पास अमोनिया में, ठीक है, अमोनिया में नाइट्रोजन के आखिरी शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसने हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए शेयर किए हुए हैं। हाइड्रोजन के साथ क्या किए हुए? शेयर किए हुए। तो 3 बॉन्ड पेयर हैं इसके पास और एक ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि लॉन पेयर की तरह बिहेव करेगा। जब इसके पास कोई भी H पॉजिटिव आएगा, ये H पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन है, ठीक है, इसके वैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, एम्प्टी ऑर्बिटल इसके पास मौजूद है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इसको क्या हो जाएगा? ये डोनेट कर देगा। और ये आपके पास क्या बना? एक एडक्ट बन गया, ठीक है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी ये बात बताई थी कि जब 2 रिएक्टेंट मिले और एक ही प्रोडक्ट बने तो हम उसे एडक्ट कहते हैं। सिंगल प्रोडक्ट जब बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एडक्ट कहते हैं। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल देख लें इसकी। अमोनिया की ही एग्जांपल है, ठीक है, अमोनिया की बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के साथ। किसके साथ? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अमोनिया के वैलेंस शेल में कितने में नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, जबकि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। और तीनों ही उसने कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ, किसके साथ? फ्लोरीन के साथ क्या किए हुए? शेयर किए हुए हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसके बोरॉन के वैलेंस शेल में देखें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 ये रहे, 2 ये और 2 ये, 6 हैं। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये नाइट्रोजन इससे अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, ठीक है। तो क्या बनेगा? यहाँ पर हमारे पास एडक्ट बनेगा,
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक एडक्ट बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करें कि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास बेस है, और ये इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये आपके पास एसिड है। ठीक है, इधर ये आपके पास एसिड होगा और ये आपके पास क्या है, बेस। ठीक है, तो बेस के अंदर जो एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा है वो आपके पास क्या कहलाएगा, डोनर एटम। और वो एटम जो एसिड में मौजूद है और वो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन का पेयर, वो आपके पास एक्सेप्टर कहलाता है। ठीक है, सेम यहाँ पर नाइट्रोजन क्या होगा हमारे पास, डोनर एटम, और बोरॉन हमारे पास क्या होगा, एक्सेप्टर। ठीक है, यहाँ तक एग्जांपल्स की आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसके कुछ लेविस एसिड्स और लेविस बेसिस के बारे में पढ़ लेते हैं। लेविस एसिड्स। अच्छा, लेविस एसिड्स होते क्या हैं? पहली चीज़ के लेविस एसिड्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, इनका वैलेंस शेल जो होता है वो एम्प्टी होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं इसके अंदर। ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल होता है इसके अंदर, और इसका ऑक्टेट जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है, ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। तो इसमें एग्जांपल आ जाएगी आपके पास BF3, AlCl3 और FeCl3। इन सब में एक एक ऑर्बिटल खाली है सेंट्रल एटम का। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी होती है। इसके अलावा जितने भी पॉजिटिव, H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव और Ca2 पॉजिटिव, अब ये क्या है, ये कैटाइंस हैं। ये क्या है, कैटाइंस। ठीक है, ये कैटाइंस जो हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये भी क्या है, लेविस एसिड्स हैं। हाइड्रोजन जो है ये बहुत ज़्यादा एबिलिटी रखता है एक्सेप्ट करने की इलेक्ट्रॉन को। इसके अलावा सिल्वर की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम की एबिलिटी जो है वो ज़रा कम है। इसके बाद लेविस बेसिस देख लें। लेविस बेसिस की पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। और दूसरी प्रॉपर्टी इनकी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इनमें एक लोन पेयर, कम से कम एक लोन पेयर मौजूद होना चाहिए, एटलीस्ट वन लोन पेयर इज प्रेजेंट। ठीक है, कम से कम कितना, एक लोन पेयर इसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। इसकी एग्जांपल में आपके पास अमोनिया आ जाएगा। ठीक है, अल्कोहल आ जाएगा। तो इसमें ये क्या है, लोन पेयर्स मौजूद हैं। इसके अलावा जितने भी नेगेटिवली चार्ज एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो भी क्या है, इसी कैटेगरी में आएंगे, वो भी लेविस बेसिस कहलाएंगे। जैसे कि OH नेगेटिव है, Cn नेगेटिव है, तो ये भी क्या है, लेविस बेसिस में आएंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ कहा जाता है कि तमाम लेविस बेसिस जो हैं, ऑल लेविस बेसिस all Bronsted
बेसिस जो हैं आर लेविस बेसिस, यानी जितने भी हमने ब्रॉन्स्टेड बेसिस पढ़ी हैं वो तमाम लेविस बेसिस भी हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक बेस वो है जो प्रोटॉन को गेन करने की एबिलिटी रखता है, ठीक है, एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है। तो प्रोटॉन क्या होता है? जिसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता वैलेंस शेल के अंदर, ठीक है। जबकि लेविस बेस क्या होती है? जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है। किसे करती है? जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो ये तकरीबन सेम है, लेविस बेसिस और ब्रॉन्स्टेड बेसिस एक ही चीज़ है, ठीक है। तो तमाम ब्रॉन्स्टेड बेसिस क्या हैं? लेविस बेसिस भी हैं। लेकिन ऑल ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर नॉट लेविस एसिड्स, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि जितने भी ब्रॉन्स्टेड एसिड्स हैं वो क्या है? प्रोटॉन को प्रोटॉन जो है वो डोनेट करते हैं, ठीक है। जबकि लेविस एसिड्स क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें HCl की और H2SO4 की, ठीक है, तो ये दोनों प्रोटॉन डोनेट तो कर सकते हैं लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसलिए ये ब्रॉन्स्टेड एसिड्स तो हैं लेकिन ये लेविस एसिड्स नहीं हैं, क्योंकि लेविस एसिड बनने के लिए इनको इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप लोगों को बच्चों इस कंसेप्ट में किसी तरह का भी कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू वेरी मच।